डीआईपी डाइट इज वेरी सिंपल। अगेन, कोई भी बीमारी है आपको, राइट, यू स्टार्ट द डीआईपी डाइट, इट इज वेरी सिंपल। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 12 बजे तक तो सिर्फ फल ही खाना है आपको, पेट भर के फल खाना है। अगर आप स्पेसिफिक पूछेंगे तो बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम 700 ग्राम कर दिया उसको। 700 ग्राम तो खाना ही खाना है, इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा है, राइट। तो कौन से फल खाना है, एक ही रूल है, जो फल आपको पसंद है वो खाना है। और अगर आप वो हैं जो डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो आपको वो फल खाना जो बिल्कुल मीठे हों, बिल्कुल मीठे, जैसे आम, अभी आम का सीजन है। पेट भर के अगर आम खा सकते हैं और मीठे से मीठे आम खा सकते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट ये है कि आपको इंसुलिन और ब्लड शुगर की दवाइयां छोड़नी पड़ेंगी या कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा कि आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो जो मीठे फल हैं वो डायबिटीज को बड़ी तेजी से ठीक करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो आप बोलेंगे मैं तो 15 साल से नहीं खाता हूं, तभी तो ठीक भी नहीं हो रहे हैं। तो जो चीज ठीक कर सकती है वो आप बंद करके रख दिया, और फिर आप सोचते हैं मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं। स्टेप 1, till 12 noon eat fruits at least of 4 varieties if possible, as much as you can, or with this formula, right? तो that is first step। कुछ और नहीं खाना है। मैं पराठे, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय, नो, भूखे भी नहीं रहना है, खाना है लेकिन ये खाना है। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 2 जिसमें आप सब कुछ डालिए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी खाना चाहते हैं, जो भी उल्टा सीधा आप खाना चाहते हैं वो इसमें डाल दीजिए। लेकिन उससे पहले प्लेट 1 4 तरह की कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, और कितना, बॉडी वेट इंटू 5। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में 350 ग्राम कच्ची सब्जी। कच्ची, अगर दांत ठीक नहीं है तो स्टीम वेजिटेबल। जब इतना खाएंगे प्लेट 1, तो क्या होगा, आपका एपिटाइट बढ़ जाएगा, भूख बढ़ेगी। तो प्लेट 2 जो है, जो वो उतना ही खा पाएंगे जितना अभी खा रहे हैं, स्टैंडर्ड फूड। तो याद रखिए, मैं आपको कोई चीज खाने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं उसमें ये ऐड कर दीजिए, वो भी पहले, राइट। एंड कब, लंच में और डिनर में, दोनों टाइम। एक आखिरी बात, 2 चीज अवॉइड कीजिए, ऐसी चीज जो फैक्ट्री से निकल के आती हो और ऐसी चीज जो जानवरों से निकल के आती हो, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, राइट। उसकी जगह पे पूरे दिन भर में स्प्राउट्स लेना है, नट्स लेना है, फ्रूट्स कितने भी ले सकते हैं, धूप जरूर लीजिए 40 मिनट्स। ये सारा कुछ जब आप करेंगे, व्हेन यू विल डू इट, दिस इज कॉल्ड डीआईपी डाइट। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं और काफी संख्या में है जिन्होंने किया है, आप ही के बीच में, आप ही लोगों ने किया है। आपने क्या देखा, मैंने ये देखा, विद इन द फर्स्ट 3 days डायबिटीज की दवाई उनको छोड़नी पड़ती है, इंसुलिन को 50% रिड्यूस करना पड़ता है, नहीं तो ब्लड शुगर बहुत लो हो जाता है। विद इन ए वीक्स टाइम ब्लड प्रेशर की दवाई को मजबूरी में कम करना पड़ता है, नहीं तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, राइट। सो विद इन 1 month 10% वेट रिड्यूस होता है। लेकिन 10% वेट कौन सा, एक्सेस फैट चला जाएगा, मसल वापस आ जाएगा, यू विल लुक लीन। हमें वेस्ट साइज कम करना है, हमें वेट नहीं। जब मैं बोलता हूं मुझे वेट कम करना है, आई मीन कि क्या हड्डियों का वेट कम करना चाहते हैं, नहीं, हमें लीन यानी कि वेस्ट कम करना है। फिर चाहे हमारा वेट 150 kg हो, स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आप वेस्ट साइज देखिए कि क्या वो कम हो रहा है। इफ इट इज लेसर, दिस मीन्स क्या मेरी एनर्जी बढ़ रही है। इसमें एक छोटा सा रूल, जो लोग डीआईपी डाइट लेते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक, वो ये है, एक आखिरी बात, कि जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल तक के, और उनकी एपिटाइट ज्यादा होती है, उनकी नीड ज्यादा होती है, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया उस फॉर्मूले में इंटू 2 कर देंगे, दैट बिकम्स अ डाइट फॉर टिल 10 years। जो 11 से 17 साल के बच्चे होते हैं उनमें डीआईपी डाइट का जो मैंने फॉर्मूला भी दिया था उसमें 1.5 से गुना कर देंगे, दैट बिकम्स देयर डाइट। एट द सेम टाइम जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, जो मैंने फॉर्मूला दिया था उतनी की भी जरूरत नहीं होती, उससे 0.8 कर देंगे, दैट बिकम्स देयर डाइट। तो जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, लेकिन मैंने देखा है दिस इज एवरेज कैलकुलेशन, जिसको आप इंडिकेटिव कैलकुलेशन मान सकते हैं, इंडिकेटिव सिर्फ। अब अगर हम कंक्लूड करते हैं इसको, तो कंक्लूजन कुड बी समथिंग लाइक दिस। ब्लड प्यूरिफिकेशन, किस तरह के सिम्टम में क्या करना है। सिम्टम अगर कमजोरी का हो, फटीग का हो, ब्रेथलेसनेस का हो, फ्लू लाइक सिम्टम हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो। अब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलेंगे, एसिडिटी बोलेंगे, या स्टमक एक बोलेंगे, लूज मोशन बोलेंगे, कोई भी नाम हो सकता है उसके, सारा कुछ मिला जुला के मैं बोल रहा हूँ डाइजेस्टिव सिम्टम हो, सिंड्रोम हो, एक्चुअली पेल स्किन हो, स्लीपलेसनेस हो, ये सारी अगर दिक्कतें हैं, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जब ने बिंदु हमारा क्या है, कोई नंबर नहीं है बिंदु, बिंदु क्या है, तकलीफ। अगर आपकी तकलीफ इनमें से है तो
फॉर्मूला क्या है? DIP डाइट, राइट? इट टेक्स फ्यू डेज टाइम टू सी द रिजल्ट, राइट? लेकिन अगर आपकी तकलीफ ये है, सूजन आ गया है, पेन आ गया है, ट्यूमर है, बीपी बहुत ज्यादा हाई है, राइट? हेडेक हो रहा है तेजी से, यूरिन आउटपुट 400 ml से कम है। बीपी हाई नॉर्मली तब होता है जब ये स्वेलिंग आ जाती है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? स्वेलिंग आ जाएगी ना। अब मान लो गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे तो क्या होगा? उसका प्रेशर, एयर प्रेशर बढ़ेगा। तो आपका बॉडी स्किन गुब्बारा है, उसमें पानी भरते जाएंगे, क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बॉडी का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, ब्लड प्रेशर को नहीं देखना है तो ये देखने की जरूरत नहीं, स्वेलिंग से आपको पता चल रहा है। यूरिन आउटपुट 400 से कम है, राइट? दैट इज अ पैरामीटर। पैरालिसिस हो गया है, एक्सट्रीम स्लीपलेसनेस है, एक्सट्रीम स्ट्रेस है, इचिंग है। जो किडनी के पेशेंट होते हैं या ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाता है, तो बॉडी स्किन के रास्ते भेजने की कोशिश करता है, तो पूरे बॉडी में खुजली होने लगती है। यानी कि बॉडी के अंदर कुछ जमा है, बॉडी बाहर भेज नहीं पा रही, कहीं अटक गया है, खुजली होने लगती है। खुजली को रोकना है पूरे बॉडी से, उसके लिए भी DIP डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन। ये जो गले तक पानी में बैठना होता है उसका नाम क्या है? हॉट वाटर इमर्शन। जब ये दोनों चीज कंबाइन कर देंगे, दैट बिकम्स अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर दीज थिंग्स। अब देखिए ट्यूमर है, ट्यूमर का नाम कोई कैंसर बोल दे, राइट? तो वो कैंसर बोलेंगे हम उसको। लेकिन कैंसर कब बोलेंगे? व्हेन द ट्यूमर बिकम कैंसर, डायग्नोसिस बीच में आएगा। आप ट्यूमर लेके जाएंगे, डॉक्टर बोले पता नहीं क्या है, चलो हम टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट से बचना है, क्यों? जैसे ही डायग्नोसिस आएगा तो बायोप्सी करेंगे। याद रखिए, बायोप्सी कॉजेज कैंसर, बायोप्सी कॉजेज कैंसर। ये इस बात को याद रखिए। फिर डॉक्टर बोलेगा देखो बायोप्सी किया था, कैंसर निकल आया। अरे बायोप्सी किया था इसीलिए कैंसर निकल आया। टेक इट दिस वे, बायोप्सी कॉजेज कैंसर। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, आप नोटिस कीजिए बायोप्सी करने के बाद तेजी से आपका दिक्कत बढ़ने लगी, एकदम तेजी से, एकदम तेजी से। आप रिलेट नहीं कर पाए बायोप्सी करने के बाद बायोप्सी की वजह से। तो कभी भी आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं कि वो कैंसर है कि नहीं, वो आंकड़े पे जाने की जरूरत नहीं। बिंदु, हमारा फोकस क्या है कि हमारे जो तकलीफ है उसको कम करना है, बस। ट्यूमर है उसको कम कर देना है, ट्यूमर की दर्द है उसको कम कर देना है। अब ट्यूमर का नाम कौन सा वाला कैंसर है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, राइट? अगर उसमें आपने इंटरेस्ट लिया तो आप जाल में फंस गए। जिस तरह से वो मेरा जो डॉक्टर फी है, वो कैसे ब्लड प्रेशर की वो पढ़ाता है कि जैसी एक दवाई लेंगे उसको, उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए 2 दवाई और लेंगे, तो आप जाल में फंस जाएंगे, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। सो ब्लड प्रेशर, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन कब करना है, मैं आपको बता दूं। 1 मिनट के लिए आप लोग सोचिए, जितनी सारी इंसान को तकलीफें हो सकती हैं वो इन दोनों स्लाइड से बाहर नहीं है, इन दोनों स्लाइड से बाहर नहीं है। बीमारियों के नाम कितने हैं? अभी जो डॉक्यूमेंटेड है करीब 8,500 बीमारियां हैं, लेकिन जो तकलीफें हैं वो यही तो हैं, ये 7 हैं और ये 9 हैं, इन्हीं के बीच में से है। आप कितना भी दिमाग लगा लें, जो इंसान को तकलीफ हो सकती है मेजरली वो ये 2 ही हैं, ये या ये। तकलीफ इतनी है, बीमारियां हजारों हैं, डायग्नोस्टिक हजारों हैं, बट अगर बॉइल डाउन करेंगे तकलीफ यही 2 है, तो ये जो बिंदु है इसका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन दोनों आपके हाथ में ही है, आप ही वो फोकस है, आप ही वो डॉट हैं, आप ही वो बिंदु है। सोल्यूशन इज राइट इन योर हैंड राइट नाउ, राइट? लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक के चक्कर में पड़ गए, फिर सोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि तब आप कैंसर है तो उस कैंसर का इलाज क्या होगा, वो कौन सा वाला कैंसर है, राइट? कौन सा वाला कीमोथेरेपी चढ़ेगा, तो वो एक अलग डायरेक्शन ले लिया। आप ठीक नहीं होना चाहते, अब आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस, राइट? जब भी किडनी वाले पेशेंट आते हैं, सो कॉल्ड किडनी पेशेंट बोलता हूं मैं, वो बोलता है मेरा क्रिएटिनिन 2 है, उसे 1 करके दिखाओ। तो वो अपने आंकड़े ठीक करने आया है, अपने आप को ठीक करने नहीं आया। तो ये दोनों में, अब आंकड़ों को ठीक करेंगे तो बीमारी के रास्ते में चले गए। अगर आप तकलीफ ठीक करना चाहते हैं, तकलीफ तो ये 2 तो है, दीज आर द 2, 1 and 2, और इन दोनों तकलीफ के ये बिंदु के 2 हाथ हैं, यही करना है। DIP डाइट एंड हॉट वाटर इमर्शन, क्या ये काम करते हैं? अरे आप भूल गए वुल्मा रुडोल्फ को, वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, झुटला ही नहीं सकते, कोई नहीं झुटला सकता। वो ऑलरेडी हिस्ट्री में दर्ज है, 12 साल तक वो पैरालिटिक थी, हीट एंड वाटर से उसने अपने को ठीक किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना, हमें नॉर्मल चलना है, नॉर्मल हमें ठीक रहना है, वो तो हो ही सकता है, बड़ी जल्दी से हो सकता है, ये पक्का है।